DIS के डेली MCQ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग पांडे है। आइए बिना देर किए हुए आज के अपने MCQ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही समुद्री स्थानिक योजना यानी कि MSP रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना यानी कि MSP रूपरेखा है। दूसरा कथन है, ये भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते का हिस्सा है। तीसरा कथन है, इसमें भूरी अर्थव्यवस्था के बजाय नीली अर्थव्यवस्था के विकास की बात की गई है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुडुचेरी ने समुद्र संस्थानों के सतत प्रबंधन के साथ साथ विकास को संतुलित करने के लिए देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना यानी कि MSP रूपरेखा शुरू की है। ये भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते का हिस्सा है। ये टिकाऊ समुद्री उपयोग के लिए प्रभावी ढंग से मानव गतिविधियों की योजना बनाने और पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश या तरीके प्रदान करता है। यूनेस्को का अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग देशों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित MSP के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इस साल इस दिवस की थीम है भाषा का संस्कृति में योगदान। तीसरा कथन है, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में से लगभग 50% भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और कथन 3 सही है या फिर ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। आज के हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया में 6500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से लगभग 40% भाषाएं विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की थीम है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए द कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन बी गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन सी ब्रह्मास्त्र या फिर ऑप्शन डी RRR। आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में फिल्म RRR को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में संसद रत्न पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये समारोह का कौन सा संस्करण है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां या फिर ऑप्शन डी 13वां। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में संसद रत्न पुरस्कार समारोह के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस समारोह के आयोजन की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर साल 2010 में की गई थी। इस समारोह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित किया जाता है। इस समारोह का पहला आयोजन चेन्नई में किया गया था। और आज का हमारा पांचवां और आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खुले समुद्र या हाई सी को वैश्विक संधि के जरिए सुरक्षित करना चाहता है। इस हाई सी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पर फैला है। दूसरा कथन है, इसका केवल 1% भाग अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के दायरे में है। तीसरा कथन है, इस पर सभी देश अपने हिसाब से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे पांचवें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पर हाई सी फैला है। इसे खुला समुद्र भी कहा जाता है। इस भाग पर किसी राष्ट्र का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। ये कुल जलीय भाग का 61% है, जिसका मात्र 1% ही
संरक्षित है। अब चूंकि ये समुद्री भाग जैव विविधता और संसाधनों का खजाना है, इसलिए बचे हुए भाग के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक संधि बनाना चाहता है, जिसके लिए लगातार चर्चाएं जारी हैं। तो आज के हमारे MCQ प्रोग्राम में इतना ही। आज के हमारे 5 प्रश्नों में से आपके कितने सवालों के जवाब सही रहे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।